सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा भारत विज्ञान यात्रा की तरफ से। ये साल जो 2025 खत्म होने वाला है, भारत विज्ञान यात्रा यहीं से शुरू हुआ और ये सेमिनार केवल एक सेमिनार तक हमने इसे सीमित नहीं रखा और जैसा कि आप सभी को पता भी है, हम इसे और अलग लेवल पे डिसाइड कर रहे हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य आप सभी को पता है कि हम 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले जब हम आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे तब हमारा भारत देश विकसित हो जाए। तो बेसिकली ये जो आइडिया है भारत विज्ञान यात्रा का, मैंने कभी आप लोगों से डिस्कस नहीं किया कि कहाँ से आया और हम लोगों ने कैसे शुरू किया। मुझे एक छोटा सा पल याद है दिशांक सर, जब हम लोग लखनऊ बिल्कुल। से हम सभी लोग एक पल याद आता है कि हम और सर एक साथ हम लोग लखनऊ निकले थे और किसी काम के लिए निकले थे। रास्ते में आते वक्त हम लोग बस में बैठे थे। गोरखपुर के रास्ते में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमें भी विकसित भारत के निर्माण के लिए अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने चाहिए। तब हमारे मन में आइडिया आया कि बच्चों के लिए क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे साइंस से जुड़ी वैज्ञानिक सोच को बढ़ा सकें और अपने अंदर जो टैलेंट है वो औरों तक ला सकें, है ना सर? और इसी के क्रम में हम लोगों ने भारत विज्ञान यात्रा की शुरुआत करी। मुझे आज भी वो डेट याद है, 3 अगस्त 2025। स्कूल था, इसको मैं कुछ यूं ऐसे तो बोल दूं ना, प्यारा सा दिन था, संडे यानी रविवार। न भूलने वाली तारीख थी 3 अगस्त और याद रखने वाला साल था 2025, जहां पे हम सभी लोगों ने सेमिनार का पहला वो पल याद किया। वो पल हमारा था वो जगह आज भी हमारे जेहन में गूंजता है। लालमती देवी मॉडर्न एकेडमी स्कूल, बरगदा बाजार। और यहाँ पे हम लोगों ने भारत विज्ञान यात्रा की शुरुआत करी। इसके बाद आप सभी का इतना सारा सहयोग मिला, आप सभी ने भारत विज्ञान यात्रा को इतना सपोर्ट किया कि हम लोग इस साल में हमने शुरुआत किया 3 अगस्त से और आज दिसंबर पूरा खत्म होने को है। हमने मल्टीपल स्कूल्स में, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में हमने भारत विज्ञान यात्रा का आयोजन किया, जिसके थ्रू हमने बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास किया कि आप कैसे अपना कंट्रीब्यूशन एक विकसित भारत के निर्माण में दे सकते हो। और दूसरा भारत विज्ञान यात्रा का सेमिनार रहा 24 अगस्त 2025 में ही हाजी अजहर इंटर कॉलेज परियारा उस्का में, जहाँ पे हम सभी लोगों ने बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान को अवलोकन कराया और जहाँ पे बच्चे ने सीखा कि हाँ किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट हो सकते हैं और किस तरीके से वो अपने विज्ञान से जुड़ी हर एक पहलू को अपने जीवन में, अपने आसपास उसको देख सकते हैं। मैं चाहूंगा दिशांक सर, अब तक हम लोगों ने जितने स्कूल में बच्चों को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में हमने बच्चों को भारत विज्ञान यात्रा के बारे में बताया, विकसित भारत के निर्माण को लेकर बताया। बहुत सारे ऐसे इंडियन साइंटिस्ट जिनके बारे में स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, सिलेबस तक में नहीं है, और जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। हम उन सभी वैज्ञानिकों के बारे में बच्चों को बताए। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सभी स्कूल इंस्टीट्यूशन का आप नाम लें। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इस सेमिनार का हमारा मोटो यही था, क्या चीज़, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बताना। आपने तो कई सारे साइंटिस्ट के बारे में सुना ही है, हमारे बुक्स में जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो फॉरेन साइंटिस्ट होते हैं, पढ़ते हैं। कुछ इंडियन साइंटिस्ट के कितने नेम होते हैं फिलहाल उसके बारे में कोई जानता नहीं है। मैं कई सारे हमने और सर ने मिल करके कई सारे वैज्ञानिक के ऊपर चर्चाएं की हैं। डॉक्टर सुब्बाराव हो गए, हरगोविंद खुराना हो गए, मेघनाथ शाह हो गए, अनगिनत। अभी तक हम लोगों ने, हम और सर ने मिलकर के और भारत विज्ञान यात्रा की टीम ने मिलकर के अभी तक टोटल 10 स्कूलों में भारत सेमिनार यात्रा हम लोग ऑर्गेनाइज करा चुके हैं, जिसमें पहला स्कूल हमारे पास था लालमती देवी मॉडर्न एकेडमी, सेकंड हमारे पास क्या था, हाजी अजहर इंटर कॉलेज, तीसरा हमारा था जो 14 सितंबर 2025 को ऑर्गेनाइज हुआ KDIC गौड़ा बाजार में। उसके आगे हम लोग चले तो हमारे पास 12 अक्टूबर 2025 का वो दिन याद आता है, जहां हम लोगों ने लेहड़ा स्टेशन के पास एक एनएन पब्लिक स्कूल करके वहां पे हम लोगों ने सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद हमारे पास अगला पड़ाव पड़ता है 5 अक्टूबर 2025 को कांति देवी इंटर कॉलेज कुशीनगर में। ये अपने डिस्ट्रिक्ट से हट करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होने वाला पहला सेमिनार था, है ना सर? याद आता है, जहां हम लोगों ने वहां पे अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। देखिए, होता क्या ना, जब किसी काम की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे होती है, और मैंने और सर ने जब इस काम को शुरुआत किया तो एक छोटे से स्कूल से किया, और उम्मीद है आने वाला साल हम सभी लोगों के लिए अच्छा होगा, है ना सर? बिल्कुल सर। उसके आगे यदि हम लोग आगे चले तो हमारे पास फिर एक जिले को और बदला गया हम लोगों ने, और ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल था क्योंकि हमने जितने सेमिनार ऑर्गेनाइज किए थे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए भी आप ये सेमिनार आयोजित करते हैं? तो पहला पल था जब हम लोगों ने पहली बार एक गवर्नमेंटेड स्कूल में हमने सेमिनार परफॉर्म किया था। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज डुमरियागंज के आसपास था। बिल्कुल। और तारीख थी 4 नवंबर 2025 की, जहां हम सभी लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था अच्छे से, बहुत अच्छे। वो पल याद आता है, वो सारी चीजें
शायद 2025 अब भूल नहीं सकता है ना जी सर, बिल्कुल। क्योंकि अब ये लास्ट लम्हा चल रहा है, कुछ दिन बाकी हैं 2025 के, क्योंकि ये साल हम लोग हमारी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है ना। यदि आपके लाइफ में आने वाला है तो कमेंट कर दीजिएगा फिलहाल। उसके अलावा हमारा अगला पड़ाव पड़ता है 30 नवंबर 2025 को स्मार्ट स्टडी क्लासेस तमकुही राज। तमकुही राज जी। में। सिसवा बाजार मेन लोकेशन था, तमकुही राज के थोड़े पास में पड़ता है और ये भी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। स्मार्ट स्टडी क्लासेस इंजीनियर अजय सर के द्वारा रन होता है। एक ऐसा कोचिंग सेंटर है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चों को एक उतने तराई क्षेत्र में बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा सर के द्वारा दी जाती है। एक तो गरीब लोगों के लिए, एक असहाय लोगों के लिए, जहाँ पे बच्चे अपने घर से निकल के कहीं दूर नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए ये क्लासेस बहुत रनअप पे था, बहुत अच्छे से था। और उन्होंने जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया वो काबिले तारीफ है। काफी कंट्रीब्यूशन सर की तरफ से और रहा। उसके अलावा हमारे पास अगला सेमिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया बगल के हमारे डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर में, किलानी देवी इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कॉलेज। तारीख था 7 दिसंबर 2025 का। और लास्ट हमारे लिए वो पल सेमिनार ऑफ कैसे द भूल सकते हैं ईयर, हम सभी लोग। जो इस साल का आखिरी सेमिनार था। और बताते हुए भी बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने इस साल का जो आखिरी सेमिनार है 2025 का, वो अपने ही स्कूल आरपीआईसी स्कूल सिसवा बाजार में हम लोगों ने परफॉर्म किया, जो वास्तव में हमारे लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल था। क्योंकि इसलिए सर हम लोगों ने मल्टीपल स्कूल्स में बिल्कुल। सेमिनार किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमने सेमिनार किया। इसलिए आरपीआईसी स्कूल में जो होने वाला सेमिनार था, हम लोगों ने 2025 का सेमिनार ऑफ द ईयर बनाया के नाम से हम लोगों ने इसको संबोधित और वो किया। काफी इंपॉर्टेंट भी था, जैसे कि आप Important भी लोगों ने सेमिनार के वीडियोस में देखा भी होगा। हम लोगों ने प्रयास किया कि सेमिनार ऑफ द ईयर है उसे नेक्स्ट लेवल पर हम लोग लेके जाएं। तो वहां पर आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो बिल्कुल ही न्यू लेवल पे थी। तो हमने अपने आरपीआईसी स्कूल में जब इस सेमिनार को परफॉर्म किया, तो वास्तव में बता रहा हूँ सर, अंदर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो पूरी दुनिया आप घूम के चले जाओ और आप बस, अपने घर में ना कर ना पाओ कर तो पाओ, अच्छा नहीं लगता। वही चीज है। तो मैं इसके लिए मैं विशेषतः धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर पंकज तिवारी सर का, जिनके सहयोग की वजह से ये संभव हो पाया कि हम अपने ही स्कूल में इस सेमिनार को पहली बार आयोजित कर पाए। और इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बस आपसे बस इतना प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि ये सेमिनार आने वाला साल हम सभी के लिए और अच्छा हो, हम लोग और मेहनत कर सकें बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। 2047 तक जो हमारा सपना था, हम लोगों का सपना था, उस सपने में कामयाब होने के लिए आप सभी का साथ चाहिए। क्योंकि हमारे देश का एक स्लोगन बहुत सबके लिए याद आता है, सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल। और मैंने कहा कि भारत विज्ञान यात्रा केवल एक सेमिनार नहीं है। 2025 में इसकी शुरुआत हुई और आप इसे आज एक सेमिनार के रूप में देख रहे हो। और जैसा कि मैंने सर बताया भी था कुछ दिनों पहले, आपने भी सजेस्ट किया था बिल्कुल। कि हमें कुछ ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मदद करनी चाहिए जो जिनकी पढ़ाई इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, फीस नहीं पे कर पाते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है। बच्चों के पास टैलेंट तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भारत विज्ञान यात्रा सेमिनार के अंतर्गत इस साल 2026 जो आ रहा है, हम लोगों ने सोचा कि ऐसे 100 बच्चों का हम लोग जरूरतमंद करा बच्चों का पाएं। एडमिशन करवाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारत विज्ञान यात्रा की तरफ से ली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ एक सेमिनार नहीं सेमिनार है, नहीं है। ये एक क्रांति की तरह हम लोग इसको करने वाले हैं जो पूरे भारतवर्ष में और पहुंचने इस वाला है। क्रांति की पहचान दिलवाने के लिए हम सब जितना भी हो सकेगा करने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सबका भी सहयोग इसमें मिले, क्योंकि देखिए बहुत बेसिक बात है कि ना तो हम कोई एनजीओ के थ्रू करते हैं, ना हम किसी चीज के लिए कहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट कोई डोनेशन, कोई हमको डोनेशन ये हम कोई नहीं चीज नहीं लेते। चाहिए। हम ये सारी चीजें बस अपनी तरफ से करते हैं, ये अपनी टीम हम की तरफ से हमारी करते टीम हैं। करती है, हम लोग मिलकर करते हैं। बस आप लोगों से बस एक ही चीज की वो आवश्यकता है आपका रहेगी, सपोर्ट। आपका सपोर्ट जी। उसके तो अलावा सर से मेरी बात भी हुई थी और एक हम लोग एक प्लान और भी कर रहे हैं 2026 में करने के लिए कि अपने पार्टिकुलर एरिया के आसपास ऐसे जगह जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पे बच्चे लगभग अपने घर से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर एक छोटा सा इस बात सेमिनार यात्रा के तहत एक हम सेंटर हम सब ओपन एक करेंगे। सेंटर ओपन कर पाए जी। जहाँ और पे बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर सकें, है ना सर? इसमें जी जी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत विज्ञान यात्रा के थ्रू मैं जिन बच्चों के फीस के बारे में मैंने आपको बताया और सर ने बताया कि हम ऐसा सिस्टम रेडी करने वाले हैं और ये सिस्टम लगभग डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इसे लोकेट करेंगे। और बेसिकली ये एक सेंटर की तरह होगा जहाँ पे बच्चों को कोई फीस नहीं लगेगी, वहाँ पर भी सारे फीस का हम लोग ही मैनेज करने वाले हैं। वहाँ पे बच्चे बस जाएंगे, क्लास वाइज अपनी पढ़ाई करेंगे, उन्हें कुछ नहीं करना। हाँ, बट एक कंडीशन है कि बच्चा पढ़ने वाला हो, क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्योंकि जब वहाँ पे ऑर्गेनाइज हम लोग करवाएंगे तो ये सारी चीजें हम आपको देने का प्रयास करेंगे। जहाँ बच्चा पहले कुछ कर दिखाने के लिए ललायत होना चाहिए, उसके अंदर जुनून, उत्साह, उमंग होना चाहिए, तभी हम लोग उसके पीछे कुछ कर सकते हैं। फिलहाल
इस साल के लिए बस वापस इतना ही। जाने वाला था। और मिलते हैं हम लोग अगले साल 2026 में एक नए ऊर्जा के साथ, भारत विज्ञान यात्रा के एक नए सोच के साथ, और देखते हैं कि भारत को विकसित बनाने के लिए हम अपना कितना सहयोग कितना दे सहयोग पाते दे हैं। पाते और हैं। आपका जितना सपोर्ट होगा, उम्मीद रखिए ये उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बेहतर होगा। हम उतने बच्चों की मदद कर पाएंगे, उतने पढ़ने वाले बच्चों की मदद कर पाएंगे, सभी की हम मदद करने का प्रयास करेंगे, जिससे भारत को विकसित बनाने में हमारा एक छोटा सा योगदान बन पाए। बिल्कुल जी, तो मिलते हैं फिर अगले साल। बाय बाय आप लोग ध्यान 2025। रखिएगा। और जो भी बच्चे सुन पा रहे हैं हमें सुन पा रहे हैं, एक लफ्ज याद कीजिएगा, 2026 आपके सपनों का साल होगा और आपके उड़ान का साल होगा, जहां पे आप कामयाबी के नए दस्तक, नए दरवाजे की घंटी बजा रहे होंगे। जी, तो बच्चों के पास बाय बाय कर लीजिए 2025 के लिए। मिलते हैं 2026 में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, भारत विज्ञान यात्रा को इतना प्यार देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा आप सभी लोगों को।